ये भी बता देता हूँ कि ये सनी ग्रे जो है ना, तकरीबन जो ये मटेरियल अभी गाड़ी के अंदर आया, ट्रक के अंदर आया, ये लगने के बाद, पॉलिश होने के बाद ना तकरीबन इस तरह का कुछ व्यू देता है। साथ में माशाल्लाह की टाइल भी पड़ी है। दोनों चीज़ों का रेट आपको बता देता हूँ। ये जो है इस वक्त इस गाड़ी में, तो ये अभी टाइलें लेके आ रहे हैं। ये वाला पानी इस तरह उठाते हैं और टाइल पर डाल के दिखाते हैं कि ये इसका शेड कैसा है। ये आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें किस कदर प्यारा जो है ना लाइनिंग स्टाइल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज बात करूंगा अपने बैक साइड जो ट्रक नज़र आ रहा है, इसकी मटेरियल के बारे में। ये अपलोडिंग हो रही है। मैं इस तरह की वीडियोस एक्चुअली इसलिए बनाता रहता हूं कि अगर आप मार्बल अपने घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मार्बल से रिलेटेड जो ख़बरें हैं, जो मामलात हैं, उनका सारा पता चलता रहे, ताकि आप यूज़ टू हो जाए मार्बल की फील्ड के साथ और अपने घर के लिए मार्बल ख़रीदते वक्त आपको आसानी पेश आए। तो यही मकसद होता है वीडियोस का। इसमें आज की इस वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ें आपको चेक करवाऊंगा, अपनी इस फैक्ट्री से रिलेटेड, अपने इस अदारे से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको कोई आइडिया मिल जाए, आपको कोई हिंट मिल जाए, अपनी परचेज़ के लिए आपको आसानी हो जाए। इस तरह से बेसिकली जो है ट्रक्स के अंदर जो है मार्बल आता है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर। आजकल ज़्यादातर जो है वो रीसाइज माल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, यानी कि टाइल्स जो हैं वो तैयार शुदा आती हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं दुकानदार, क्योंकि बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बंदिश होती है, महंगी बिजली होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो मटेरियल है वो इस तरह टाइल्स की फॉर्म में तैयार आता है। ये वाला जो मटेरियल आया है, ये बुनेर से गाड़ी आई है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त फजल हकीम भाई जो हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, हमारे वीडियोस भी बड़े रेगुलर रिव्यूअर हैं, तो उनसे ये मटेरियल आता है। बहुत ही प्यारा मटेरियल भेजते हैं। ये रीसाइज़ के बगैर है, इसको हमने रीसाइज़ अपना यहाँ पे करना है। अभी बहुत सी और चीज़ें जो रीसाइज़ के साथ आती हैं वो अंदर चल के इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये ट्रक है इस तरह से 35 टन वज़न जो सा है ये लोड करके लेके आया है। इसके अंदर ये इस तरह की जो है टाइल्स विदाउट रीसाइज़ आई हैं। हम रीसाइज़ करेंगे, यानी कि इनका गुनिया करेंगे, 11.5 23 मुकम्मल कर देंगे। ये वाली इस वक्त पूरा 12 है इस तरह, और पूरा 24 इंच है, यानी कि पूरा 2 फुट है और पूरा 1 फुट है। जब हम इसकी रीसाइजिंग करेंगे तो ये वाली साइड 11.5 रह जाएगी, और ये वाली जो साइज़ है, ये साइड है इसकी, ये 23 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी रीसाइजिंग होने के बाद ये तैयार होगा। बहुत यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि रीसाइजिंग करते आखिर क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि 1 फुट, पूरे फुट को आप 11.5 कर देते हैं, पूरे 2 फुट को आप 23 इंच कर देते हैं। उसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हमारे मटेरियल तैयार होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, वहाँ पे कटिंग के जो ब्लेड्स की तरतीब लगी हुई है पूरे सप्लाई चेन वाली जगह पे, मर्दान, बुनेर, पेशावर या किसी भी जगह पे जब मार्बल कटिंग हो रही है तो वो एक तरतीब जो है वो इस साइज़ में आती है। उस तरतीब के साथ जब मार्बल लोड होता है तो वो एक रफ़ तरतीब होती है, उसके अंदर प्लस माइनस आ रहा होता है, वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। उसमें सूतर्स का, यानी कि रिलीज़ का और सूत्रों का जो है वो फ़र्क आ रहा होता है। वो सारी टाइलें हो सकता है 12 इंच एक सूतर की हो, कोई 12 इंच से कोई आधा सूतर कम हो, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। प्लस ये है कि लोडिंग ऑफलोडिंग के दौरान ये जो किनारे वगैरह हैं ये चम्फर्ड हो जाते हैं, तो उनको एक यूनिटी में लेके आने के लिए बेसिकली रीसाइजिंग की जाती है। और जो मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड जो पूरे पाकिस्तान का, सिर्फ कहीं हमारा सिटी मार्बल्स का या किसी एक शहर का ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में आप जहां से भी मार्बल रीसाइज वाला लेंगे वो आपका 11.5 होना चाहिए, और 11.5 की 2 विड्थ मिला के 23। अगर 2 फुट की बात करें तो वो 23 होना चाहिए, और एक साइड उसकी 11.5 होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट है इसका रीसाइजिंग का। बहुत ही प्यारा सनी ग्रे का मटेरियल आ चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो सिटी मार्बल नंबर मौजूद है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मटेरियल आया है वो ये कुछ जेट ब्लैक के जो डंडे, इन्हें हम देसी ज़ुबान में बोलते हैं, 9 सूतर और 14 सूतर। इसके अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। स्टेप्स भी इनके बन सकते हैं, राइजर्स भी इनके बन सकते हैं, दहलीज़ें जो चौकाट के दरमियान मार्बल कंट्रास्ट कलर की पट्टी डालते हैं वो भी इसमें से तैयार किया जा सकता है। ये देखें कितने प्यारे जो हैं लाइट शेड के, मीडियम शेड के, कह लें कि सनी ग्रे के स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ लेंथ्स के अंदर 9 सूतर के अंदर आ चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं बात कर लूँ कि ये अब गाड़ी जो आई है, ये किराया इसका 3800 रुपीज़ फ़ी टन, तकरीबन 36 टन की ये गाड़ी है, और इसका ये फ़ी टन का किराया 3800 रुपीज़ जो है वो इस वक्त आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। बेसिकली मकसद बताने का ये है कि किराए के अंदर फ़र्क होने की वजह से प्राइसेस में फ़र्क आता है। अभी ये 3800 रुपीज़ टन पे आया है, हो सकता है अगली गाड़ी जो है वो इससे कम कीमत पे किराए पे लग के आए, क्योंकि फ्रूट का सीज़न चल रहा है,
तो स्वाद से हमारा आड़ू खुबानी, आलू बुखारा वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, जिसकी वजह से यही गाड़ी जो हो सकता है 3400 रुपये टन पे आती। अभी फ्रूट की वजह से, गाड़ियों की शॉर्टेज होने की वजह से इसका किराया 3800 रुपये टन पे चला गया है। तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ परचेजेस होती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। आप सोच रहे होंगे कई दफ़ा कि पेट्रोल या डीज़ल कम होता है लेकिन मार्बल के किराए बढ़ क्यों जाते हैं। तो बढ़ने की वजह ये भी होती है कि जो ट्रक्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, ज़्यादा होती है। कभी बहुत ज़्यादा ट्रक्स अवेलेबल होते हैं, किराया कम लग जाता है, पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट कम आ जाती है। तो इसीलिए मार्केट में ज़रा अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं किराए की, या उसकी वजह से जो प्राइसेस की अनसर्टेनिटी होती है वो आ जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सामने जो पीसेस पड़े हैं ये है 424 का साइज़। ये आप देख सकते हैं ये साइज़ 424 का है। सस्ती जो कह लें कि अगर आप मार्बल ख़रीदना चाहते हैं, थोड़ा सस्ते में लगाना चाहते हैं, तो ये स्क्वायर फुट कॉस्ट इसकी थोड़ी कम है। आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं या सिटी मार्बल पे आके चेक कर सकते हैं। ये भी इसी जो कह लें कि ट्रक के अंदर अनलोड हुआ है इस वक्त। ये जो आपके सामने वाला मटेरियल नज़र आ रहा है ये बेसिकली बादल रीसाइज्ड बिल्कुल मर्दान से कह लें कि आया हुआ है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इस तरह इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा बिल्कुल तैयार आया, सिर्फ हम लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं। ये मर्दान का रीसाइज़ है और ये भी इधर पड़ा हुआ है डार्क बादल, ये भी सारा मर्दान का रीसाइज़ है, वहाँ से ही आया है तैयार होने के बाद। और ये फ़र्क होता है बेसिकली रीसाइज़ और विदाउट रीसाइज़ मटीरियल में। ये देखें, ये हमारा जो बड़ी मोटर होती है, मशीन जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम सेक्शन वगैरह करते हैं, उसके एक पार्ट है उसका, ये टापा इसे बोलते हैं। अगर कोई फैक्ट्री ओनर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मोटरें बहुत महंगी हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह का टापा जो है हवा यहाँ से लेके सीधे मोटर के ऊपर फेंक रहा होता है, मोटर को कूलिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें नोट ज़रूर करें। अगर यहाँ से कोई टापे वगैरह आपके गल चुके हैं, या जो अंदर वाला पंखा है वो अगर प्लास्टिक का है तो हीट से पिघल ना जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही है और मोटरें बहुत महंगी हो गई हैं, इसकी वेल्डिंग शेल्डिंग करवाएं, मोटरों की मेंटेनेंस करें, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। और आपने ये वीडियो अगर देखी है तो इसमें आपने ज़रूर अपनी मोटर्स की इंस्पेक्शन कर लेनी है। महंगे मटेरियल, जितने भी महंगी आइटम्स हैं आपकी मशीनरी के, उसको सेव कर लें। वायरिंग से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जितना भी काम है उसको नज़रअंदाज मत करें, उसको ख़ास तवज्जो दें। इस गर्मी के अंदर नुकसान हो सकता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं तकोने तकोने चीज़ें लकड़ी की बनी हुई, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसके बारे में भी आपको गाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली जो चार्ट पेपर के ऊपर फर्मे बनाए जाते हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ किया हुआ है। हर घर में लकड़ी का काम हो रहा होता है और इस तरह की जो कतरें होती हैं, शीट्स वगैरह जो वेस्ट बची होती है लकड़ी के काम से, उससे आप अपने घर के ये वाले फर्मे बना सकते हैं। चार्ट पेपर का ख़र्चा भी बच जाएगा और मेन चीज़ तो हमें जो चाहिए होती है वो आउटसाइड की बॉर्डर लाइन चाहिए होती है, जिससे हमने लकीरें लगा के लाइंस वगैरह ड्रॉ करके मार्बल इस तरह की शेप में कट करके आपको देना होता है। तो चाहे वो चार्ट पेपर पे हो, चाहे वो इस तरह की जो फ्रेम्स बने हों वो उस पर हो, दोनों सूरतों में चल जाता है। लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये पानी लगने से ख़राब भी नहीं होते इतनी जल्दा, इनकी ये मुड़ते छुड़ते भी नहीं है, तो एग्जैक्ट साइज़ जो है वो निकल आता है। और ये क्योंकि वेस्ट से बनते हैं, हर घर में लकड़ी का काम तो हो ही रहा होता है, तो अगर उससे बना लिए जाएँ तो दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो मजबूत चीज़ बन जाती है, अच्छी बन जाती है, साइज़ का कोई फ़र्क नहीं आता। चार्ट पेपर जो आपका है वो अक्सर मुड़ जाता है, चुड़मुड़ हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ का फ़र्क आने का ख़दशा होता है। तो ये 6-7 जो फ्रेम है हमारे एक मोजस क्लाइंट दे के गए थे, मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो के थ्रू ये शेयर कर दूँ। ये भी आप अगर जहाँ सीढ़ी मोड़ मुड़ रही होती है उसके अगर फर्मे बनाना चाहते हैं तो अपने लकड़ी वाले से इस तरह के बना सकते हैं। तो ये अभी टाइलें लेके आ रहे हैं, ये वाला पानी इस तरह उठाते हैं और टाइल पर डाल के दिखाते हैं कि ये इसका शेड कैसा है। ये आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें किस कदर प्यारा जो है ना लाइनिंग स्टाइल का। ये देखें जी, पहले ब्रेक चल रही थी, उस वक्त ज़रा जो अनलोडर हजरात हैं वो रेस्ट पे थे, तो अभी दोबारा से जो है वो लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस कदर गर्मी के अंदर ये भाई लोग जो हैं इस तरह से मार्बल को उतारते हैं, ये लेके जा रहे हैं। ट्रक इस वक्त फुल टाइम धूप में खड़ा हुआ है और ये जो बॉडी है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, मार्बल भी गर्म होता है। तो इन लोगों को सलाम पेश करते हैं जो लोग हैं मार्बल का काम उतारने का करते हैं, या जो भी मज़दूर हजरात हैं इस कड़ी धूप के अंदर काम करने वाले हमारे, वो उनको हम लोग सलूट पेश करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये ट्रिब्यूट देता हूँ इन सारे लेबर को ये काम करते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत सारी ऑटोमेशन आ चुकी है और वो इकॉनमी बहुत अच्छी होने की वजह से चीज़ों पे ख़र्चा किया जाता है, जिसकी वजह से
कह लें कि उनके पास ज़्यादा वसाइल होते हैं और वो ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम मशीनरी से किया जाता है, इंसानों से इतना ज़्यादा भारी जो काम नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हमारे पास इकॉनमी के बुरे हालात होने की वजह हर चीज़ में जो है वो बचत की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हमारे इस कल्चर के अंदर जो है वो मुश्किल हो जाती है। और इनका ड्यू क्रेडिट जो है वो हमें ज़रूर देना चाहिए। चले आए, अभी मैं आपको टाइल्स के ऊपर कुछ पानी डाल के शेड चेक करवाता हूँ, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि सारा वाइट है, लेकिन कुछ टाइल पे जैसे ही आपको पता पानी फेंकते हैं तो वो अपना शेड वाजे करती है। जो शेड उसका पॉलिश होने के बाद आना होता है वो उसका पानी डालने के बाद आता है। ये जो खूबसूरत सी बड़ी शख्सियत है, ये पूरी लोडिंग टीम के हमारे इंचार्ज हैं उस्ताद गोगा। तो ये खुद अभी खड़े हैं जनाब छाँव के अंदर, बड़े आराम से लगा रहे हैं यहाँ पे खाना शाना खा के। बाकी जो टीम है इनकी वो इन्होंने आगे लगाई हुई है। और ये ट्रिब्यूट बहरहाल मैंने गोगा जी आपकी टीम पूरी जो है यूट्यूब वीडियो के अंदर हमने पूरी दुनिया को दिखाई है और सलाम भी पेश कर दिया है आप लोगों की मेहनती काम का, जो मेहनत आप लोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा शेड है। फजल हकीम भाई को भी सैल्यूट करना चाहिए, जो इस मेहनत के साथ, इस लगन के साथ और इस कह लें कि जिम्मेवारी के साथ जो है वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो फजल भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी खसूसी ये वीडियो के अंदर पैगाम है और आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये भाई इस तरह से तकरीबन एक जो साहब हैं वो गाड़ी के अंदर खड़े हैं ऊपर ट्रक पे, वहाँ से वो चीज़ें जो है निकाल के ट्रक के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रखते हैं और बीच में 3 जो लोग हैं वो उसको उठा के लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो फाइनल इनकी टीम के इंचार्ज हैं उस्ताद गोगा, ये इसको यहाँ पे उतार के ना कह लें कि तरतीब से रखते जा रहे हैं। यहाँ पे ये पड़ा रहेगा और इस मशीन के ऊपर ये बेसिकली रीसाइज कर दिया जाएगा। रीसाइजिंग होने के बाद ये इस तरह से कुछ कह लें कि ना ज़रा सिमेट्री वाली फॉर्म में रख दिया जाएगा और फिर इंशाल्लाह ये आप लोगों का इंतज़ार करेगा आप लोगों के घरों में जाने के लिए। ये भी बता देता हूँ कि ये सनी ग्रे जो है ना, तकरीबन जो ये मटेरियल अभी गाड़ी के अंदर आया, ट्रक के अंदर आया, ये लगने के बाद, पॉलिश होने के बाद ना तकरीबन इस तरह का कुछ व्यू देता है। साथ में माशाल्लाह की टाइल भी पड़ी है। दोनों चीज़ों का रेट आपको बता देता हूँ। ये जो है इस वक्त इस गाड़ी में आया, इंशाल्लाह किराया तो काफ़ी ज़्यादा लगा कि फिर भी आपको 65 रुपीज़ स्क्वायर फीट में फराहम करेंगे। माशाल्लाह की जो टाइल है ये आपको 12-24 के अंदर 900 रुपये की मिल जाएगी और 700 रुपये की या 600 रुपये की आपको ये 10-16 साइज़ में मिल जाएगी। ये ज़रूर लगा लिया करें। आजकल आपको पता है कि हासदीन और जो उनसे इस तरह के शरपसंद नासर भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मौजूद होते हैं, एहतियात करनी चाहिए। तो माशाल्लाह की टाइल जैसे ही आप कह लें कि प्लस्तर हो आपके घर का तो उसके ऊपर एक ज़रूर लगा लिया करें। ज़रा तवज्जो इस तरफ चली जाती है। अल्लाह का नाम बरकत वाला होता है और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ये देखिए मैंने तस्वीर एक बनाई हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे लगी है, ये भी सनी ग्रे मार्बल लगा हुआ है। अब इसके अंदर आप वेरिएशन चेक कर सकते हैं कि लाइट और डार्क टाइलें जो सी हैं वो मिस्त्री ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ मिक्स करके लगाई हैं। किसी एक जगह पर डार्क इकट्ठा नहीं होने दिया, किसी एक जगह पर लाइट इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ये कमरा बहुत अच्छा लग रहा है। सनी ग्रे इस तरह का लगता है ये जो मटीरियल आया लग जाने के बाद। तो ये थी भाई लोग आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर बोर नहीं हुए तो वो जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह का बटन है वो ज़रूर दबाते जाइएगा। तो में याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो भी आप घर बना रहे हैं उसमें आपको रहना पसंद नसीब फरमाए, लंबी खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।